मेटामॉर्फिक। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो वर्ड है वो कैसे बना है। ये जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फिस से बना हुआ है और मेटामॉर्फिस का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। तो जो फॉर्म के अंदर चेंज आता है रॉक्स के, तब जाके बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। सो लेट्स बिगिन। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब यहाँ पे देख लो, हमने जो पिछले वीडियो में हमने दो रॉक्स डिस्कस किए थे, इग्नियस रॉक और जो दूसरा है वो कौन सा है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये दोनों रॉक्स किस में चेंज होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होते हैं। अब आप पूछोगे सर वो कैसे चेंज होते हैं, तो यहाँ पे देखो किस तरह वो चेंज होते हैं, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अब देखो ये जो दोनों रॉक्स हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेट प्रेशर और हीट अप्लाई होता है, तब जाके ये जो सेडिमेंट्री रॉक है वो कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज होता है स्लेट में और जो लाइमस्टोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में। जो चूने के पत्थर आते हैं अगर उसको हम ग्रेट अंडर प्रेशर और हीट अप्लाई करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है मार्बल के अंदर। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो कैसे बनता है। तो समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे द यूजेस ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स का यूज कहाँ होता है, तो रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। ये जो रॉक्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अब पूछोगे सर कैसे यूजफुल होते हैं, तो चलिए देखते हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड। अब जो भी हार्ड पत्थर होते हैं उसका हम यूज क्या कहाँ करते हैं, रोड बनाने में करते हैं। आपने तो रोड देखे ही होंगे आपके घर के बाहर। जो सीमेंट आता है वो सारी चीज कहाँ से बनती है पता है, पत्थर में से सब निकलता है। हाउस एंड बिल्डिंग, रोड बनाते हैं, उसके बाद घर भी बनाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग्स, ये सारी चीज में रॉक्स का यूज होता ही है। अब देखो फोटो में देख सकते हो यहाँ पे जो रेड फोर्ट इज अ मेड ऑफ अ रेड सैंडस्टोन। तो जो लाल किला है दिल्ली के अंदर वो किस से बना हुआ है, रेड स्टोन से बना हुआ है। और जो सबसे वर्ल्ड फेमस ताजमहल वो किससे बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। और आपको तो पता है कि ये जो ताजमहल वो 7 वंडर्स में से एक है। तो ये सारी चीजें बनी है रॉक्स में से। उसके अलावा देखो यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। अब आपको पता ही होगा कि जो स्टोन होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो कई बार हम यूज करते हैं बहुत सारे गेम्स में। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन आप पता ही है, 7 ऐसे पत्थर रखते हैं, उसके बाद आप गेम खेलते हो। उसको आप अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं। यहाँ पे पिट्ठो भी कहा जाता है। उसके बाद है हॉपस्कॉच, सप्तू, किटकैट भी बोला जाता है, 5 स्टोन। और फाइंड आउट मोर सच गेम बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर एंड टीसी। तो इतनी सारी गेम्स होती है। उसके अलावा भी और पत्थर से स्टोन से खेले जाने वाले जितनी भी गेम्स होती है उसके बारे में आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना है, पेरेंट्स को पूछना है। उसके बाद आपको मुझे मैसेज करके बताना है कि सर इस तरह की भी गेम होती है जो हम स्टोन से खेलते हैं। कई बार आप चाहते हो जो तालाब होता है या फिर नदी होती है उसमें ऐसे पत्थर फेंकते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह फेंकते हो। तो ऐसे बहुत सारी जो गेम्स है उस हम किससे खेलते हैं, स्टोन से खेलते। तो यहाँ पे देखो रॉक्स हर जगह यूज होता है। घर बनाने से लेके मंदिर बनाने तक यूज होता है, हर जगह इसका यूज होता है। गेम में भी यूज होता है। बट कौन सी गेम जो हम आउटडोर खेलते हैं, वो अभी तो हम इंडोर गेम खेलते रहते हैं पूरे दिन मोबाइल में, बट ये सब अच्छा नहीं है। जितना हो सके उतना आउटडोर गेम खिला करो जिससे आपका फिजिकल जो बॉडी है वो भी फिट रहे। ये सबको साइड में रखते हैं, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। और यहाँ पे हम आ गए रॉक साइकिल के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल सुना तो आपके माइंड में आ ही गया होगा कि सर ऐसे दूसरी साइकिल भी आती है। अरे वो चलाने वाले साइकिल नहीं, वो वाली साइकिल कौन सी, समझ गए, वाटर साइकिल। तो जो वाटर साइकिल होता है वो जिस तरह साइकिल चलती है सेम वैसे सिमिलर ये हमारे रॉक साइकिल भी होती है। अब कैसे सेम होती है तो चलिए देखते हैं। You will be surprised to know that the one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner। अब हमें पता है कि कोई भी रॉक होता है उसको जो कंडीशन के मुताबिक वो एक रॉक में से दूसरे रॉक में कन्वर्ट होता है। वो हमने जो 3 रॉक पढ़े उसमें हमने
पढ़ लिया है। The process of transformation of the rocks from one to another is known as the rock cycle। अब ये जो प्रोसेस है एक रॉक में से दूसरे रॉक में कन्वर्ट होने का, तो फॉर एग्जांपल इंट्रूसिव रॉक्स हैं, उसमें से पार्टिकल्स निकल के वो बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स में से बनता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं रॉक साइकिल कहते हैं। You have already learnt when the molten magma cools it solidified to become igneous rock। अब हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब वॉल्केनो होता है उसमें से जो मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, वो सरफेस पे आता है अर्थ की, तो वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, मतलब कि बहुत ही हार्ड हो जाता है और वो क्या बनता है, इग्नियस रॉक्स बनता है। उसके बाद क्या होता है, These igneous rocks are broken down into small particles। और ये जो igneous rocks होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है, ब्रेक होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल नैनो पार्टिकल्स में ब्रेक होता है, एंड डिपोजिट टू फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। अब ये जो पार्टिकल्स हो गए, ये जो पार्टिकल्स हवा के जरिए, पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करते हैं और कोई भी एक जगह जाके वहाँ पे डिपोजिट हो गए एक जगह पे, और वहाँ वो क्या किस में कन्वर्ट होते हैं, बोलो बोलो, यस यू आर राइट, और वो कन्वर्ट होता है सेडिमेंट्री रॉक। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे कन्वर्ट होता है, जब इग्नियस रॉक और जो सेडिमेंट्री रॉक होता है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर या हीट आता है, तब वो कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। और ये तो यहाँ तक हुआ। अब साइकिल कंप्लीट कैसे होने वाले, तो यहाँ पे देखो, द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म अ मॉल्टन मैग्मा। अब देखो जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो कन्वर्ट कैसे हुआ, अंडर अ ग्रेट हीट और प्रेशर। सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक पे ये आया प्रेशर, तब वो किस में कन्वर्ट हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे देखो जो ग्रेट हीट और प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक पे कंटिन्यू है, वो वहां से हटा है नहीं, तो उसकी वजह से ये जो रॉक है वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा, और मेल्ट डाउन होके वो कौन से फॉर्म में चला जाएगा, मॉल्टन मैग्मा में चला जाएगा। और दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन, और फिर से वो एज ए लावा, जो लावा बन के बाहर आएगा, फिर से क्या होगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। उसके बाद इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होगा, उसके बाद सेडिमेंट्री में होगा, उसके बाद मेटामॉर्फिक में से लावा मैग्मा में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे पूरी रॉक साइकिल क्या होगी, चलती रहेगी। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स and minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and the definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are used as a fuel, for example coal, natural gas and petroleum. They are also used in industry, iron, aluminium, gold, uranium, etc. in medicine and fertilizer। अब यहाँ पे देखो जितने भी रॉक्स है वो डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स से बने हुए होते हैं, और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन होता है। केमिकल कंपोजिशन मतलब कि जो कॉल होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। और उसके अलावा जो गोल्ड होता है, आयरन होता है, यूरेनियम होता है, मेडिसिन, ये सारी चीज़ मेडिसिन में भी यूज़ होता है, और उसको हम एज ए ऑर्नामेंट पहनते भी हैं। बहुत सारे लोग जो गोल्ड की रिंग पहनते हैं, चैन पहनते हैं, बहुत सारी यूज़ होते हैं। एल्यूमिनियम का यूज़ होता है, जो विंडो की शीट होती है वो बनाने में यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रॉक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका स्टेट है उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ गोल्ड मिलता है, या फिर कॉल मिलता है, या फिर एल्यूमिनियम मिलता है, या फिर यूरेनियम मिलता है। कौन सा जो मिनरल्स है वो आपके स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो आपको एक नोट डाउन करना है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ यहाँ पे खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो देर किस बात की बच्चा पार्टी लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।